हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक और टॉपिक जो सारे एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई रिलेटेड एग्ज़ाम हो, वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज बोल दीजिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट बोल दीजिए, अल्फ़ाबेट सीरीज बोल दीजिए, या कोड डिकोड बोल दीजिए। ये सब इसी के अंदर आते हैं। कोड डिकोड के, अल्फ़ाबेट के, सारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। आज हम इसके सारे टॉपिक कवर अप कर लेंगे। तो इसमें कितने टॉपिक्स हैं वो चीज़ अब हम देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। हम एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक्स कवर अप कर लेंगे, मतलब एक ही वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। तो आप ये जो वीडियो है इसको टॉपिक सारे कवर अप कर लेते हैं कि इनमें कैसे आते हैं, क्या चीज़ आती है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स हम देख लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट देखेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कोड्स वगैरह आते हैं उन्हें डिकोड करेंगे हम। अल्फ़ाबेट टू सिंबल्स, नंबर्स में जो कोड डिकोड वाले क्वेश्चन करेंगे। वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड करेंगे। एक आता है नंबर वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड, इसे भी हम करेंगे। और इसके अलावा जो एक और टॉपिक होता है वो है पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट कोड्स, वो भी हम करेंगे। तो टोटल हमें टॉपिक करने हैं 8 टाइप्स करने हैं हमें। एट टाइप्स के टॉपिक्स हैं। अल्फ़ाबेट के कोड्स डिकोड्स के मिला के। तो इस वीडियो में हम पूरे टाइप्स करेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। एक ही वीडियो के अंदर पूरा रीजनिंग में जितना भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आता है वो हम सारा टॉपिक कवर अप कर लेंगे, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हों। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली चीज़ से, वो है हमारा बेसिक हो गया हमारा अल्फ़ाबेट्स वगैरह। अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, लेफ्ट राइट क्या होता है, तो ये चीज़ हम लेफ्ट होती है और ये चीज़ राइट साइड पे होती है। मेरा राइट Z है और जो लेफ्ट है वो A है। अगर हमें टॉप क्वेश्चन पूछता है लेफ्ट से थर्ड पे क्या है, तो वो हम अपने वाले लेफ्ट से गिनेंगे। मेरे वाले लेफ्ट से थर्ड क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड C। मेरे बाएं तीसरे पे क्या है? C है। लेफ्ट से थर्ड गिनेंगे तो हम C बोलेंगे। अगर हम कहते हैं राइट से क्या? थर्ड, या यूँ कह लीजिए थर्ड फ्रॉम राइट। तो अब हम राइट से थर्ड की तरफ गिनेंगे, तो राइट से थर्ड पे क्या आता है? Z जो है वो हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 नंबर पे आता है X। तो ये चीज़ होती है राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट क्या होते हैं वो हम देख ली। चलिए, अब अगर कहा जाता है कि इस जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स है इन्हें अपोजिट कर लीजिए, मतलब कि Z Y X से लेकर के B C D A, तो अब वो उसने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स के अंदर ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा।
अब हमें इनके कोड से अब हमें इनके नंबर पता होने चाहिए कौन सा किस पे आता है। तो ये हमारे लेफ्ट राइट हो गया। अब हमें नंबर से याद रखने होते हैं इसका कि कौन से लेटर पे आता है। जैसे A1 पे आता है 2 3 4 5 6 7, चलते चलते Z जो है वो हमारा 26 पे आता है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर हमें अपोजिट पूछ लेता है कि A के अपोजिट क्या है, तो A के अपोजिट है Z, तो वो चीज़ हमें याद होनी चाहिए। A के अपोजिट Z है, B के अपोजिट क्या है Y, C के अपोजिट क्या है W, सॉरी C के अपोजिट X है। ये चीज़ हमें कई बार याद नहीं होती, तो वो चीज़ हम कैसे याद करेंगे। जैसे कि हमने कहा आज़ाद, ए से आज़ाद, बी से बॉय, इसे क्रिसमस ट्री बोल दीजिए। सी से क्रिसमस आता है, एक्स से ट्रीज आता है, एक्स ट्री हो गया वो बोल दीजिए। ड्यू होता है, परफ्यूम होता है, एक परफ्यूम होता है ईवा। ऐसे हमें इसको याद करना है। तो अब मैं बोलता रहता हूँ आज़ाद, इसका हमें मिल गया बॉय, इसका हमें मिल गया एक्समस, क्राइस्ट जो उनके भगवान होते हैं, इसका हमें मिल गया ड्यू, इसका हमें मिल गया ईवा। ई के बाद में आता है फास्ट एंड फ्यूरी, सबने देखी है, पर बोल लीजिए आप। इसके अलावा आता है जीटी रोड हो गया, जीटी रोड हो गया। ऐसे ही अब हम इसके पूरे लिख लेंगे। जी के बाद आता है एच में हो गया HS, इसे हम कहेंगे हिंदुस्तान। HS आ गया, इसमें हिंदुस्तान आ गया। अब ऐसे ही हमें ऐसे ही हमें याद होना चाहिए एन। अब हमें इसका याद करना है ईरान, IR आ गया। जैक एंड क्वीन, PK मूवी, लॉयन में ये आ गया। मनी में MON आ गया। ऐसे में इसको याद करना है। कई लोगों को ये चीज़ याद नहीं होती है, तो उसके लिए भी टेंशन की बात नहीं है। अब हम इसका दूसरा रूप देखते हैं। अगर जिसको लिखना हो वो लिख सकता है। अब हमें एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें याद नहीं रहती है कौन सी चीज़ लेफ्ट पे है और कौन सी चीज़ राइट पे है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इनको नंबर दे देते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 96। अब हमें सबको पता है ए जो है वो लेफ्ट पे आता है और जेड जो है वो राइट पे आता है। अगर अब हमें कहा जाता है कि इसका रिवर्स कर लीजिए, अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसे हम रिवर्स में लिखें तो वाई कौन से नंबर पे आएगा, तो हमें पता है वाई बी के अपोजिट है, तो बी का नंबर जो था 2 वहाँ पे वाई आ जाएगा, तो वाई का नंबर हो जाएगा 2। अगर हमें रिवर्स में कहते हैं तो ये जो तरीका हो गया ये सबसे अच्छा है। एग्ज़ाम में हमें ऐसे लिख लेना है, एग्ज़ाम में हमें ये चीज़ लिख के रखनी है। अगर याद नहीं होता है तो हम इसको चीज़ को लिख लेंगे। इस चीज़ को हम कहीं पे भी पेंसिल से लिख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी से सॉल्व होंगे। अब हम सबसे पहला टॉपिक लेकर के चलते हैं और वो है हमारा टाइप 1। टाइप 1 आता है हमारा, हाँ ये रहा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। इसमें
क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा नहीं, सीधे लिखता हूँ। क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं। इसमें लिखा था फाइंड आउट ऑड वन दिए गए। अब इसमें कहा गया है फाइंड आउट द ऑड वन, इनमें से जो ऑड है उसे हमें फाइंड आउट करना है, बताएं वो कौन सा है। तो हम सिंपली इसको चेंज करेंगे नंबर्स में, जैसे कि जे, तो हमें पता है जे कितने पे आता है, जे जो है हमारा वो आता है 10 नंबर पे। तो अब हम इसको ऐसे देखेंगे, फर्स्ट जो है वो है हमारा 10, पी जो है वो कितने पे आता है 16 पे आता है, और एफ जो है वो कितने पे आता है, एफ आता है हमारा 6 पे, और वी हमारा कितने पे आता है, वी हमारा आता है 22 पे, और सी जो है वो हमारा 3 पे आता है। और अब हमें इसमें साफ दिख रहा है, इसमें जो सबसे अलग है वो है 3, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कह लीजिए, ये प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, और ये सब प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 के डिविजिबल में है, या हम कह लिए थे ये इवन है, ये ऑड है। तो इसमें से जो सबसे अलग हो गया वो सी हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया एक ही प्रकार का क्वेश्चन। अब हम इसका नेक्स्ट लेवल का पूछते हैं कि इसके अलावा ये तो सिंपल वाले हो गए। अब हम ऑड वन में देखेंगे दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, वो अब हम देख लेते हैं। और हमारे पास एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में हुआ है, ये है यू एक्स बी ई जी जे के ओ एन ओ। अब इसमें से कहता है कि ऑड वन ढूंढिए, तो सिंपली हम इनके जो नंबर्स हैं वो लिख देंगे, जैसे कि यू हमारा कितने पे आता है, यू हमारा आता है 21 पे, और जो एक्स है वो हमारा आता है 24 पे, बी हमारा 2 पे आता है, और ये हमारा कितने पे आता है 5 पे आता है, ये हमारा 7 पे आता है, ये हमारा ओ जो हमारा है वो 17 पे आता है। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, सबके अल्फ़ाबेट्स वगैरह जितने भी हैं हमारे वो हमें याद होनी चाहिए। अब हमें देखना है इनमें से ऑड वन कौन सा है। अब जैसा कि हमें देखना है इसमें और इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, इसमें और इसमें +3 हो रहा है। तो हमें सब पता चल रहा है कि पहला जो अल्फ़ाबेट है उसमें जब +3 करेंगे तो एक्स आएगा, बी में +3 करेंगे तो ई आएगा, जे में +3 करेंगे तो जी में +3 करेंगे तो जे आएगा। मगर के अंदर हमें +4 करना पड़ रहा है, और एन के अंदर भी हम +3 कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑड वन है वो है 4th, तो इसको हम टिक कर देंगे बस। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। ये तो है हमारे नॉर्मल से टॉपिक है, इसमें बस यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा अलावा हार्ड इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस हमें यही चीज़ का ध्यान रखना होता है, ऑड वन कौन सा है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इनको नंबर्स में चेंज कर देंगे, चेंज टू नंबर्स, तो तब हमें पता चलेगा कि ऑड वन कौन सा है। अब बारी आती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब सेकंड नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इसको हम सीधा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का मतलब है, सपोज कीजिए वो दिया ए बी सी, आगे क्या आएगा। ये इस प्रकार की जो हमारी सीरीज होती है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है। हालांकि ये बहुत आसान है। इसमें क्या हो रहा है, ए बी है, बी एज इट इज़ लिख दिया, +1 कर दिया, सी लिखा फिर +1 कर दिया, डी लिखा फिर +1 कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे और
+1 कर देंगे तो अगला जो हमारे ब्रैकेट में आएगा या जो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा FG होगा। जैसा कि हमने देख लिया है ये एक प्रकार की सीरीज़ है। अब एग्ज़ाम के अंदर इतनी आसान सीरीज़ नहीं आती है, तो एग्ज़ाम में कैसी सीरीज़ आती है अब हम वो देखते हैं। ऐसी भी कई बार आ सकती है लेकिन इतनी ईजी नहीं आएगी सीरीज़। तो सीरीज़ कैसी आती है वो हम एक क्वेश्चन सीरीज़ का कर लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं। मैंने लिखा AZB DY EHWI MTN और आगे क्या है ना, अब हमें उस चीज़ का पता लगना है। तो अब वो हम कैसे लिखेंगे वो देखिए, हम सिंपली इसको नंबर्स में चेंज कर देंगे। जैसे कि A का होता है 1, Z का होता है 26, B का होता है 2, D का होता है 4, Y का होता है 25 और E का होता है हमारे 5। अब हमें पहले दो के अंदर ज़्यादा नहीं दिखेगा तो अब हम पूरा करेंगे। 8 23 पे आता है W और जो I है वो हमारा आता है 9 पे, M जो है वो हमारा आता है 13 पे और T जो है वो हमारा आता है 20 पे और जो N आता है वो हमारा 20 पे आता है और N हमारा 14 पे आता है। अब हमें फर्स्ट टू फर्स्ट चलना है, मतलब A से इस लेटर का क्या कनेक्शन है, इसका इससे क्या कनेक्शन है और इसका इससे क्या कनेक्शन है। ये हमारी फर्स्ट अप्रोच होती है कि ये हमारी फर्स्ट अप्रोच है। अब हम देखते हैं 1 + 3 हो रहा है, इसके अंदर हम देखें +4 हो रहा है, इसके अंदर देखें +5 बना है। एक सीरीज़ बन रही है उस हिसाब से हम देखिए। जब यहाँ +5 हो रहा है तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आएगा उसमें +6 होगा। अब हम देखेंगे +6 13 के अंदर जब हम 6 जोड़ते हैं तो आता है हमारा 19 और 19 पे होता है हमारा S, जैसा कि हमें पता है 19 पे S आता है। अब हम मिडल नंबर को लिखेंगे कि 26 25 -1 25 23 -2 23 -3 -1 -2 -3। तो अब क्या होगा हमारा -4। 20 में से 4 क्या बचता है हमारा 16 और 16 पे जैसा कि हमें पता है E आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, ये जो 2 है इसके अंदर हमने देखा +5 हो रहा है तो +3 हुआ। इसके अंदर हमने देखा 5 to 9 हो रहा है +4 हुआ। इसके अंदर अब हम देखेंगे 9 से 14 हुआ +5 हुआ। तो यहाँ पे हमारा होगा +6 होगा और 6 जैसे ही हम 14 में 6 जोड़ते हैं तो 20 आता है और 20 पे हमारा T आता है। हमने किया क्या, एक बार हम फिर से देखते हैं। हमने फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से ज्वाइंट किया है। पहले फर्स्ट हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से ज्वाइंट करें। ऐसे ही हम सीरीज़ में चलते रहें। अगर कोई एक सीरीज़ बन रही है जैसे कि हमारी बन गई +3 +4 +5 +6, तो ये हमारी एक सीरीज़ बन गई। ऐसे हमने ये वाला चेक कर लिया, S आ गया, तो ये हमारा एक जो ऑप्शन है वो सही है S वाला। अब हम सेकंड लेटर को देखते हैं, Z को देखते हैं हमें मिडिल लेटर को, तो वो -1 -2 -3 -4 एक सीरीज़ बन गई, एक कंटिन्यूस सीरीज़ बन गई। उस तरीके से हमारा 16 आ गया, 16 पे T आता है तो हमारा दूसरा लेटर भी हमारा सही हो गया क्योंकि एक सीरीज़ बन गई है। अब हमने तीसरे लेटर को देखा, तीसरे लेटर को तीसरे लेटर से कनेक्ट किया हमने, B को E से कनेक्ट किया, हमने किया +3, B 2 पे आता है, E 5 पे आता है तो +3 हो गया, +4 हो गया 9 के लिए, +5 हो गया I से N तक जाने के लिए, तो आगे 6 हो गया। ये भी हमारी सीरीज़ है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सीरीज़ में आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस हैं, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चंस आते हैं, हमें बस एक सीरीज़ देखनी होती है, किसी में माइनस किसी में प्लस, ऐसे करके हम सीरीज से करते हैं। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारा हो जाएगा टाइप 3। टाइप 3 देखिए, अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आता है हैंग ओवर, हैंड ओवर, हैंड ओवर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हैंड ओवर शब्द को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज किया जाए, लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो अब हमें पता है कि सबसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में सेट करने का मतलब होता है डिक्शनरी वाइज लेफ्ट टू राइट में। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है 1, ए, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, डी हमारा 4 है, ये हमारा 5 है। तो ऐसे हम चेंज करेंगे ये डी ई, अब हम आगे देख लेंगे। तो ऐसे हमें पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर पूरा सेट करना है। तो हम आगे का देख लेंगे, जैसे कि अब इसके अंदर हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे तो हमें दिख रहा है एच, तो हम एच करेंगे, फिर दिख रहा है एन, एन 14 पे आता है, एच 8 पे आता है। ऐसे हमें याद रखना है सब कुछ। एच हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, बी हो गया। अब क्वेश्चन में पूछता है कितने डिजिट ऐसे हैं जो सेम पोजीशन पे है, मतलब जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। अब हमें दिख रहा है एच की जगह ए आ गया, ए की जगह डी आ गया, एन की जगह ई, डी की जगह एच, ओ की जगह एन, बी, ई की जगह आर, तो ऐसे एक भी नहीं है जिनकी पोजीशन सेम रही है। ऐसे अरेंज करने के बाद में अगर ये कहता है कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर इसको चेंज करना है राइट टू लेफ्ट, अब ये कहता है इसका जो ऑर्डर है वो राइट टू लेफ्ट में करो। तो अब हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, हम जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ रख देंगे, क्योंकि ए यहाँ आ जाएगा, ए डी ई, तो ऐसे हम इसको चेंज कर देंगे। तो उसके लिए पहले हम ऊपर वाला लिखेंगे हैंड ओवर लिख दिया। अब हम इसको चेंज कर देंगे, सेम इसका अपोजिट कर देंगे, बी आर ओ एन एच ई डी ए। अब अगर ये पूछता है कि इसके अंदर सेम पोजीशन पे कितने हैं, तो एच नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, 0। अब अगर सपोज कीजिए इसके अंदर ये पूछता है चेंज पोजीशन, कितनी पोजीशंस वगैरह चेंज हुई, तो हमें साफ दिख रहा है कि इसके अंदर कितने लेटर हैं, 8 लेटर्स हैं। 8 के 8 लेटर्स की अल्फ़ाबेट्स चेंज हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे 8। जो 8 अल्फ़ाबेट्स हैं वो उसमें अपने लेटर में नहीं है। अब सपोज कीजिए इसके अंदर ये कहता है कि ये तो हो गया हमारा एक प्रकार का क्वेश्चन, इसी को हम ले लेते हैं एक और प्रकार का, यही क्वेश्चन ले लेते हैं चलिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हैंड ओवर में वो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जो उसी जगह हैं जिस सीरीज़ के अंदर वो होते हैं, कहाँ पे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लेफ्ट टू राइट। अब हमें देखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 हैं। इनमें से कौन कौन से वो अल्फ़ाबेट हैं जो उसी नंबर डिजिट पे हैं जिस नंबर डिजिट पे होते हैं। तो हमें साफ दिख रहा है जो डी है वो उसी जगह है। यहाँ पे ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, ई एफ जी एच। तो हमारा एक ही अल्फ़ाबेट है जो कि उस जगह है जिस जगह पे वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर होता है या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर होता है। अब हमारे जो क्वेश्चन आता है, अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हो गया जो मैंने अभी बताया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर कि इसके हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या होता है। अब हम बात करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन की, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछता है
क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार वो पढ़ लेते हैं। इफ अ वर्ड सर्टिफिकेट, यदि एक शब्द ने सर्टिफिकेट और फिर ये कह रहा है पहला अल्फ़ाबेट जो है उसे 7th अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर दिया जाए, तो 7th अल्फ़ाबेट कौन सा है? पहले वाले अल्फ़ाबेट को 7 से रिप्लेस कर दो, सेकंड वाले को 8 से, थर्ड वाले को 9 से, फोर्थ वाले को 10 से, ऐसे कह रहा है 5 तक कह रहा है ये 5 को 11 से रिप्लेस करना है हमको। तो हमें सी को जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 से हमें चेंज करना है, आई से चेंज करना है, ऐसे ही हमें ई को सी से चेंज करना है। तो अब हम इनको यहाँ लिख लेते हैं आई सी ई टी ई और 1 2 3 4 5। अब हमारा ये अल्फ़ाबेट हो गया, ये अल्फ़ाबेट एज इट इज़ रहेगा। आई की जगह आ गया हमारा सी, सी की जगह आ गया हमारा ई, और ए की जगह आ गया हमारा आर, टी की जगह आ गया हमारा टी, ई की जगह आ गया हमारे आई। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच लेटर विल बी थर्ड टू राइट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट हैंड। हिंदी में कहें तो तब अक्षर दाहिनी ओर से 8वें अक्षर के दाहिने, 8वें अक्षर के 6ठे अक्षर के दाईं ओर से तीसरा कौन सा होगा? मतलब ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये कह रहा है वो अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट? थर्ड राइट, थर्ड राइट होना चाहिए कौन से अल्फ़ाबेट के? जो कि 6th हो। ये हमें कह रहा है कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कि थर्ड राइट पे बैठा है, उस अल्फ़ाबेट के जो राइट में 6th नंबर पे बैठा है। मतलब राइट में 6 1 2 3 5 6 6 में क्या है? अल्फ़ाबेट है एफ। इसके राइट में थर्ड के लिए पूछा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड नंबर पे हो गया हमारा आर, जो कि हमारा आंसर है। इसके अंदर हुआ कुछ नहीं है, इसके अंदर हमें दिया गया सर्टिफिकेट, पहले सर्टिफिकेट अल्फ़ाबेट दिया गया, फिर इसने कहा अगर हम इस ये जो वर्ड दे रखा है, ये जो ये जो शब्द दे रखा है, इसके अगर हम पहले वाले को रिप्लेस करें 7 से, सेकंड वाले को रिप्लेस करें 8 से, थर्ड को इन वर्ड्स को हमें उससे चेंज करना है, इसको इससे चेंज कर दिया, ई को उस सी से चेंज कर दिया, आर को ए से, टी को टी से, आई को ई से, इसको हमें चेंज करना है। ये जो एक अल्फ़ाबेट रहेगा ये बीच में ही रहेगा। इसमें क्वेश्चन में फिर हमें कहा गया, ये देने के बाद हमें कहा गया कि वो वर्ड कौन सा है, जो वो वर्ड बताइए जो थर्ड राइट में है, किसके? जो राइट से 6th नंबर पे है, राइट से जो 6th नंबर पे है उसके थर्ड राइट पे कौन सा नंबर है? तो वो होगा हमारा आर। वो कैसे होगा? मैंने पहले बताया था कि अगर अल्फ़ा कोई भी वर्ड लिखे हुए होते हैं तो लेफ्ट, मेरा वाला लेफ्ट, राइट मेरा वाला राइट, तो हम राइट वहाँ से ले लेंगे। पहले हम इसको निकालेंगे क्योंकि इसके ये यहाँ पे बैठा हुआ, तो पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम इसे निकालें। राइट से 6 नंबर पे पहुँचा हुआ, तो राइट से हम 6 नंबर पे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आता है हमारा एफ। अब ये कह रहा है एफ के थर्ड राइट पे, एफ का राइट कहाँ हुआ? इस साइड, और लेफ्ट कहाँ हुआ? इस साइड। तो ये राइट के लिए उस साइड, मेरा राइट उस साइड है, तो एफ का राइट भी उस साइड ही होगा, हमें यही रखना है। मेरा राइट जहाँ, वहीं पे इन वर्ड्स के राइट भी वहाँ, तो हम हमें एफ से +3 कर देंगे, तो +3 करने पे हो गया हमारा आर, +1 +2 +3, तो आर जो है वो हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स वाले, जिसके अंदर हमें पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स को उनके ऑर्डर पे करना है, फिर उसके बाद दिया गया जो नीचे का जो क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व करना है। अब बात आती है कोड डिकोड की। इसमें इससे ज़्यादा हार्ड टॉपिक्स नहीं आते, यही टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट टू
अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कोड, कोड डी कोड, ये आ गया हमारा टाइप 4। इसे हम टॉपिक 4 भी लिख सकते हैं अगर हम टाइप 4 कर देते हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो अभी हम देखने में। इसके अंदर एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट में ही लिखा जाता है, बस उसका कोड बदल दिया जाता है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए लिखा हुआ आता है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन यही कहा गया कि अगर चंडीगढ़ को हम इसके अंदर लिखते हैं, इस कोड में, किसी कोड में हम इसे इस कोड में लिखते हैं, तो हम सिक्किम को किस में लिखेंगे, सिक्किम का कोड जो होगा वो क्या होगा। अब हमें वो चीज़ देखनी होगी। अब जैसा कि अब हम इसको नंबर्स में चेंज कर देंगे। नंबर्स में चेंज करने के लिए मतलब अब हम इसको इसके नंबर्स पे चेंज करेंगे। जैसे सी जो है वो 3 पे आता है, एच जो है वो 8 पे आता है, 1 पे आता है, ये 14 पे आता है हमारा एन। डी जो है वो हमारा 4 पे आता है, 9, 7, 1, 18, 8। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये कोड्स किस पे आता है, उससे हमें पता चल रहा है कि ये सी कितने पे आता है, सी हमारा एच पे आता है। अब हम नीचे का भी कोड लिखेंगे। डी जो है वो हमारा 4 पे आता है, एन जो है वो हमारा 14 पे आता है, ए 1 पे आता है, एच 8 पे आता है और सी 3 पे आता है। सी तक को क्या होता है, हम बुधवार शुरू करेंगे, 8 पे आता है। आर जो है वो हमारा 18 पे आता है, ए जो है वो हमारा 1 पे आता है, जी जो है वो हमारा 9 पे आता है, सॉरी जी जो है वो हमारा कितने पे आता है, जी हमारा आता है 7 पे, आई जो है वो 9 पे आता है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें साफ दिख रहा है, ये जो 14 था वो यहाँ आ गया, ये 4 यहाँ आ गया, 1 सेम है, 8 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। इससे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 9 यहाँ गया, 8 यहाँ गया, 18, 7, 1। हुआ क्या इसने चंडीगढ़ को पहले 2 भागों में डिवाइड किया, हमें भी वही करना है। जो पहला जो था वो लास्ट में चला गया, हमें भी यही करना है। जो डी वाला है वो शुरुआत में है, तो हमें भी इसको यही करना है। इसने सेम ऐसे से चेंज रख दिया, क्रॉस में करके बीच वाले को बीच में रख दिया। यहाँ पे भी इसने यही किया, आई को यहाँ पे, एच को यहाँ, जी को यहाँ, ए को यहाँ, आर को यहाँ, एच को यहाँ। तो हमें भी इसको यही करना है। हमने क्या देखा, हमने पहले अल्फ़ाबेट देखा, नीचे उसका अल्फ़ाबेट जो दूसरा जो गिवन कोड है हमने वो दिया। अब हमने इसको डीकोड कर दिया। डीकोड करने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको नंबर में चेंज किया। नंबर में चेंज करने के हमें पता चल गया कि चंडीगढ़ को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब इसमें भी इक्वल में ही होगा। अगर यहाँ पे एक ही किया था, अगर ये चीज़ आती तो हम क्या करते, हम इसको सिंपली यहाँ पे नहीं कर सकते। अब हम ये करें कि एम को यहाँ कर दिया, आई को यहाँ कर दिया, के को यहाँ कर दिया, आई को यहाँ कर दिया, एस को यहाँ कर दिया, तो ये गलत है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन वैसा ही आएगा जो उसने दे रखा है। इसने वही वर्ड दिया है जो कि 2 इक्वल या बराबर भागों में बांटे जा सके। वैसे ही हमने सिक्किम को भी बांट दिया है, जैसा कि दिख रहा है, SIK और KIM। सिक्किम को 2 हिस्सों में बांटा गया। और जैसे ऊपर वाले को डिकोड किया गया था, क्वेश्चन में दे रखा है चंडीगढ़ को ये लिखा गया है, वैसे ही सिक्किम को क्या लिखा जाएगा, KISMIK। तो ऐसा जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसमें इजी आएगा। अब हम वो देख लेते हैं। अमाउंट को लिखा जाता है NaOGM। किसी भाषा में अमाउंट कोड को ये लिखा गया। अब ये कह रहा है कि स्पाइन भी है, स्पाइन को क्या लिखा गया वो ये बता रहे हैं। और अब ये पूछ रहा है अब ये चीज पूछ रहा है। अब हमें इसमें साफ लिखना है जो जी है वो यहाँ आ गया। फर्स्ट अल्फाबेट सेकंड पे रिप्लेस हो गया, जो सेकंड अल्फाबेट है वो लास्ट पे रिप्लेस हो गया, मिडिल वाला सेम है। ये चीज़ हम देखते हैं। जो वहाँ से जो फर्स्ट पे था वो यहाँ चले गया, वहाँ से जो सेकंड नंबर पे था राइट से वो लेफ्ट में फर्स्ट आ गया। इसमें भी वही हुआ, जो फर्स्ट पे था वो सेकंड पे चला गया, बीच वाला सेम है, जो पी सेकंड वाला था वो लास्ट में चला गया। वैसे ही वहाँ से देखेंगे फर्स्ट वाला सेकंड पे आ गया। यहाँ की बात करूँ जो जो सेकंड पे था वो फर्स्ट में चला गया। अब हम भी सेम करेंगे, जो फर्स्ट में था वो सेकंड में रहेगा, बीच वाला सेम रहेगा, जो ये सेकंड पे था वो लास्ट में आ जाएगा। वैसे ये नहीं, फर्स्ट वाला सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। तो लेमन का जो कोड होगा वो होगा हमारा OLMNA। ये जो है ए है, गलती से पी लिया ए है, तो ये हो गया हमारा। ऐसे हमने इसको कोड को चेंज कर दिया। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे कि अमाउंट को NaOGM कोड दिया गया है, स्पाइन को NSIEP कोड दिया गया है, तो लेमन को क्या कोड दिया जाएगा? तो लेमन को जो कोड दिया जाएगा वो होगा OLMNA होगा। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया सिर्फ चेंज वाला, मतलब इनके जो ऑर्डर्स थे वो हमने आगे पीछे किए। अब कईयों में आगे पीछे वाला नहीं आता है, क्वेश्चन क्या आता है वो अब हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए लिखा हुआ गया ABCDE, इस कोड को दिया गया BCDEF। अब हमें ये चीज़ समझना है कि इसे ये कोड क्यों दिया गया। अगर हम इसको ऐसे करें कि B को यहाँ, C को यहाँ, D को यहाँ, E को यहाँ, तो F क्यों आया? अगर हम इस कोड को कहा गया ABCD को इस कोड में रिप्रेजेंट किया जाता है BCDEF में, तो अगर हम इसको देखें, इसको यहाँ यहाँ यहाँ, तो F यहाँ पे कैसे आया? ए में तो ए को ए क्रॉस में नहीं आएगा। जो एक जो कोड डी कोड होगा वो एक स्पेसिफिक उसका एक स्पेसिफिक रूट होगा, तो उसी में आएगा। तो इसमें अजीब है, तो ये हमारा गलत होगा। ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया गया कोड, क्वेश्चन में जो अल्फ़ाबेट का जो कोड है उसे हम ऐसे डिकोड नहीं कर सकते हैं, उसे हम लिखेंगे। अब हम इसे दूसरी प्रकार से देखते हैं। इसके अंदर हमें +1 कर दिया, +1 +1 +1 +1, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ पूरे में आ रही है, तो ये चीज़ सही है। ये जो है, ये जो कोड है, ये जो कोड था, इस कोड को हमने ऐसे किया, फिर हमने इसको ऐसे ब्रेक करना चाहा। कैसे? ऐसे। और ये जो है ये गलत है, क्योंकि सब में सेम हो रहा है, एक अजीब निकल रहा है, एक अलग निकल रहा है, तो गलत है। हमें इसे ऐसे कोड में तोड़ना है कि जो सब में सेम हो। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें +1 +1 +1 +1 +1, तो ये हमारा कोड सही है। अब आगे जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा इस हिसाब से आगे रिप्लेस हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आएंगे इसके अंदर।
इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए लिखा हुआ है बिलो। बिलो को जो कोड दिया गया है वो है FC KVN to GI। गिवन को क्या कोड दिया जाएगा, तो इसके अंदर हमें जो चीज़ याद रखनी है वो है ये बी जो है वो 2 नंबर पे थे, हमें सिंपली उनको चेंज कर देना है। हम नंबर सीधा नंबर डाल देंगे, बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, वैसे ही हम LOW को उसका नंबर दे देंगे 12। जो O है वो आता है हमारा 15 पे, W है वो आता है 23 पे, N हमारा 14 पे आता है, V हमारा 22 पे आता है, K हमारा 11 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है और F हमारा 6 पे आता है। F जो है वो हमारा 6 पे आता है। अब हमें देखना है कि इसमें क्या चीज़ हो रही है। देखिए ये जो 2 है यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 2 6 है, तो 2 में 6 अगर हम ये करें +4 हुआ तो यहाँ पे क्या -2 हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। अब हमें साफ देखना है क्या चीज़ है, +1 +1 -1 -1 -1, ये एक सीरीज बन गई, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है कि आई में +1 ये दोनों +1 वाले, -1 वाले, -1, यहाँ पे भी -1 करना है हमको। तो इससे हमारा कोड हो जाएगा। तो गिवन का कोड क्या होगा, आई में 1 जोड़ेंगे तो J आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो H आएगा। अब V में से -1 करेंगे तो क्या आएगा वो हमें देखना है, U आएगा। N में से -1 करेंगे तो M आएगा, E में से 1 करेंगे तो J आएगा। तो गिवन को जो कोड में दिया जाएगा वो है ये, जिस ऑप्शन में हमारा JHUMD आएगा वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये होते हैं अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के कोड से। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारा टाइप 4। अब हम बात करते हैं टाइप 5 की। वो क्या है, अल्फ़ाबेट टू सिंबल या अल्फ़ाबेट टू नंबर्स कह लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि इसको क्या कहना है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये सबसे इजी है। अब हमें इसको कोड, ये जो कोड है अल्फ़ाबेट में, ये अब क्वेश्चन क्या आता है वो हम सुन लेते हैं। किसी रेमिट वर्ड को इस कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, काउंसिल वर्ड को इस कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस वर्ड का कोड क्या होगा वो बताइए। अब हमें दिख रहा है कि इनमें से ओ का कोड क्या होगा। हमें सिंपली उसके नीचे वाला कोड देखना है। जैसे ओ को रिप्रेजेंट किया गया है परसेंटेज से, पहले हमें ये देख लेना है इसमें कितने कितने डिजिट्स हैं। इसके अंदर जैसे कि 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है और इसमें भी 6 डिजिट है। तो अब हमें सिंपली उसके नीचे वाला कोड देखना है। जैसे ओ सेकंड पे है, सेकंड पे क्या है परसेंटेज,
हमने परसेंटेज डाल दिया। सी के लिए इक्वल्स टू है, ई के लिए क्या है लैम्डा। अब एल के लिए क्या है, एल के लिए 5। ओ का क्या कोड है, हमें पता है ओ का परसेंटेज है। अब टी का क्या कोड है, टी का हमारा 7 है। तो ये हमारा कोड हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं। अब नीचे वाला देख लीजिए एस, तो हमें पता है एस का कोड क्वेश्चन मार्क है। ओ का कोड हमें दिख रहा है 5। एम का कोड हमें दिख रहा है, एम का कोड है 2। ई का कोड हमारा @ है, तो हम इसे @ कर देंगे। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये सारे अल्फ़ाबेटिक सिंबल नंबर्स वाले होते हैं। हमें सिर्फ पहले वाले वर्ड को देखना है कि उसे किस कोड में दिया गया है, उस हिसाब से हमें दूसरे वाले को देखना है, और फिर जो आंसर दिया गया है वो हमें चेक कर लेना है। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऊपर जो वर्ड दिया गया है वो उतना ही हो जितना नीचे जो अल्फ़ाबेट्स जो कोड दिए गए हैं वो उसके बराबर हो। ऐसे हमारा ये पूरा हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। अब अगर हम चाहें तो एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है बॉन्ड, किसी बॉन्ड को अगर हम 141543 लिखते हैं और डीन को जो हम लिखते हैं वो है 3684 3638 3864। तो बी को हम क्या लिखें। अब इसमें हमें देखना है 3 रिपीट हो रहा है, डी फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे है, 3 पे है तो 3 पे है, एन फोर्थ पे है तो 4, एन फोर्थ पे है तो 4। ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि जो वर्ड दे रखा है उसका कोड उसी नंबर वाले पे है। जैसे डी फर्स्ट पे है तो कोड 3 है, तो 3 फर्स्ट पे है तो वो डी का कोड है। वैसे ही अब हमें बी का कोड बताना है। बी का कोड हमारा 1 है। ई का कोड हमारा क्या है, ई का कोड हमारा 8 है। डी का कोड क्या है, डी का कोड हमारा 3 है। तो वेट को जिस कोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो है 183। ये होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट 2 सिंबल्स या अल्फ़ाबेट 2 नंबर्स के कोड, जिन्हें हमने डिकोड किया। अब हम करेंगे वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड। अब हम पढ़ेंगे वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड। बात कहती है बात आती है वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड की। वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड में हम सीधा क्वेश्चन लेते, एक कोड दे दिया जाता है PINAHU को लिखा जाता है T इज गुड। ऐसे ही DHU को लिखा जाता है कॉफी इज बैड। अब हमें ये 2 चीज़ दी गई है। अगर अब हमें पूछता है कि इसका कोड क्या है, हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि PINAHU को लिखा जाता है T इज गुड, SANIHU को लिखा जाता है कॉफ़ी इज गुड, कॉफ़ी इज गुड। तो इसका कोड क्या है। अब हमें दिख रहा है इन दोनों ये जो 2 सेंटेंस है इसके अंदर इस कॉमन है, तो इसके अंदर कौन सा, इसके अंदर भी हमें दिख रहा है जो HU है वो कॉमन है। मतलब इसका जो कोड है वो हो गया HU। इसके अंदर ये चीज़ नहीं पता चलती है कि इस मिडल में है, इस बीच में है, तो इसका जो कोड है वो बीच वाला होगा। बीच वाला नहीं हो सकता क्योंकि पहले में बीच में है तो पहले में NA है, दूसरे में बीच है तो दूसरे में NA है, तो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हमें दोनों के अंदर चेक करना होता है कि कौन सा वर्ड कॉमन है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कौन सा इसका जो हमारा जो कोड आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं
उस हिसाब से हमें पता चला इसका जो कोड है वो ये है। अब अगर ये हमें पूछता है कि टी का कोड क्या है तो वो हम नहीं बता सकते। गुड का कोड क्या है तो वो भी हम नहीं बता सकते। इसकी जगह हम देते हैं सी एंड डी। सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन या डाटा इंडिकेट, या हिंदी में लिखा होता है आंकड़े अपर्याप्त हैं या निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ इसका ही कोड जो है वो हम बता सकते हैं क्या है। इसके अलावा जो कोड, इसके अलावा अब ये तो नॉर्मल वाला हो गया। इसके अलावा अब हम एक थ्री नंबर वाला कर देते हैं, 3 कोड्स वाला कर लेते हैं। सपोज कीजिए अब लिखा हुआ है वो चीज़ देख लीजिए। इससे हम नेक्स्ट लेवल वाला कर लेते हैं। ही इज लेट, फामी ला जो कोड है वो रिप्रेजेंट करता है सी इज अर्ली, सो टी डू। सो टी डू को क्या, ही लिव्स सून। अब हमें देखना है फर्स्ट और सेकंड वाले को हम देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें दिख रहा है इस जो है वो कॉमन है, इसका मतलब इसका कोड क्या होगा मी। अब हमें फर्स्ट और सेकंड वाले को देखना है कि इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है। इन दोनों के अंदर ही कॉमन है, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज़ कॉमन है, डू कॉमन है। तो इससे हमें किस किस के कोड पता चले वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर 2 के पता चल गए, 1 रह गया, तो री का जो कोड होगा वो होगा लेट होगा। ही का कोड जो होगा वो लेट होगा। इसके अलावा हम और कोई भी कोड नहीं बता सकते, शी का, अर्ली का, लिव्स का और सून का। किसका, शी का, अर्ली का, सून का, लिव्स का। इन सब का कोड हम नहीं बता सकते हैं। हम कोड बता सकते हैं इसका, तो इसका कोड क्या होगा, मी। हम कोड बता सकते हैं ही का कोड होगा डू। हम कोड बता सकते हैं लेट का, तो लेट का कोड होगा री। ये 3 ही कोड हम बता सकते हैं, इसके अलावा हम और कोई कोड नहीं बता सकते। तो ऐसे हम डी कोड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आता है एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि ही इज़ लेट को रिप्रेजेंट किया जाता है DOREMA से, ME से। अब हमें बोलता है शी इज़ अर्ली को रिप्रेजेंट किया जाता है FAMELA से, या हम कहें इन कोड्स को इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है या इन्हें इसमें लिखा जाता है। तो वैसे हम देख लेते हैं। फिर ये पूछता है कि इसके अनुसार इज़ का कोड क्या होगा। तो हमें पता है पहले और दूसरे को जब हमने कंपेयर किया तो हमें इज़ का कोड मिल गया। इसका कोड होगा MEB। अगर हमें पूछा जाता है HE का कोड तो वो डू होगा। लेट का कोड पूछा जाता है तो वो RE होगा। अगर हमें पूछा जाता है शी का, अर्ली का, सून का या लिव्स का, तो वो कोड हमें नहीं पता है, उसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं। तो उसमें लिखा होगा डाटा अपर्याप्त है या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये तो होते हैं सिंबल्स वाले। अब हम बात करेंगे नंबर्स वाले कि नंबर से कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है कोड को, या हम कहें नंबर सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोड। इसको हम इस चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि इसने कहा 3 9 5
किसी भाषा में 395 को वेरी इजी एग्ज़ाम दिया जाता है, वेरी इजी एग्ज़ाम। अगर 5 to 4 लिखा हुआ आता है, 5 to 4 को लिखा होता है इजी टू गो, इजी टू गो लिखा हुआ है। अब लिखा था 238 गो फॉर एग्ज़ाम, 238 गो फॉर। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि किसका क्या कोड होगा। अब जैसा कि हमें दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड का, इन दोनों के अंदर क्या चीज़ सेम है, इजी सेम है, तो मतलब इन दोनों में जो कोड होगा वो इजी का होगा 5, हमें पता चल गया। अब हमें देखना है फर्स्ट का और सेकंड लास्ट का, तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि एग्ज़ाम का पता चल रहा है, बाकी और दो सेम नहीं। तो इसमें और इसमें क्या सेम है, एग्ज़ाम का कोड हो गया 3 हो गया हमारा एग्ज़ाम का कोड। इससे हमें पता चल गया वेरी का जो कोड है वो होगा 9, हमें पता चल गया वेरी का कोड होगा वो होगा 9। अब हम देख लेते हैं इसको, इसमें 2 और गो नहीं है, 2 और 4 नहीं है, गो और 4 नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब हमें इसमें गो का कोड मिल गया। गो को हम गोल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो गो का कोड हो गया हमारा 2। अब जो हमारा बच गया 2 का कोड, इसको हम डबल रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे। अब हमें पता चल गया 4 का कोड क्या है, 8। हमें इसके अंदर सारे कोड्स का पता चल गया। अगर वो कोई भी कोड पूछता है तो उसका हम बता सकते हैं कि किसका क्या कोड होगा। ऐसे हमें इसको सिर्फ डिकोड करना होता है एग्ज़ाम के अंदर ये देने के बाद में पूछता है कि गो का कोड क्या होगा, तो हमें पता है गो का कोड 2 होगा। अगर पूछता है वेरी का कोड क्या होगा, तो हमें दिख रहा है वेरी का कोड जो है वो 9 है, क्योंकि इजी और एग्ज़ाम का कोड जो है वो हमें पता चल गया है। तो इसमें से जो खाली बचा है वो कोड इसका होगा। ऐसे हम इसको चेक कर लेते हैं और आने वाले सबको हम चेक कर लेते हैं। अब बारी आती है, ये तो हो गया हमारा 6, 7। अब बारी आती है इससे दूसरा देख लेते हैं हम। अब हम देखेंगे नंबर वर्ड सब्स्टिट्यूट का। नंबर वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का कोड देखेंगे। ये हमारा वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का नंबर था 6, अब हमारा आ गया 7। अब हम 7 नंबर का कोड देखेंगे क्या होता है। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ए को 1 कहा जाए, बी को 2 कहा जाए, ऐसे ही एज इट इज़ करते हुए जेड तक 26 कहा जाए। अब ये कह रहा है डीके जो कोड है, इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको जब हम इसके नंबर्स लिखते हैं तो उसका सम कितना आता है। सम मतलब एडिशन मतलब डी 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, प्लस कर दो 3 पे आता है, 1 पे आता है, प्लस कर दो 25 पे आता है। इन सब का एडिशन क्या होगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद में। तो अब हमें लिखना है 4 + 5 + 3 + 1 + 25। तो अब हमें इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे 3 4 9, 9 और 3 12, 12 1 13, 13 और 25 होता है 38। तो इसका आंसर हो जाएगा 38। सपोज़ कीजिए अब हमें क्वेश्चन आया कि ए को रिप्रेजेंट किया जाता है 26 से, बी को 25, ऐसे ही चलते चलते जेड को कहा जाता है 1 से। अब ये हमें कोड दे रहा है वो है एटीट्यूड। अब इसने कहा हाँ एटीट्यूड दे रहा है। अब ये कह रहा है एटीट्यूड का क्या कोड होगा। तो अब हमें पता है ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का कोड होता है 26। हमें याद रखना है टी का अपोजिट क्या होता है जी का कोड हमें पता है 7 होता है आई के अपोजिट होता है आर और आर का कोड हमें पता है 18 होता है। टी के अपोजिट होता है जी का कोड होता है 7। यू के अपोजिट क्या होता है एफ और एफ का कोड होता है 6। डी के अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू का कोड कितना होता है
23 ई के अपोजिट क्या होता है वी, और वी का कोड होता है 22। अब हमें इनको ऐड करना है। अब हम इनको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करते हैं हम। देखिए ऐड करने का एक तरीका होता है, जैसे कि अब मैं तो ऐसे ऐड करता हूँ 26 + 27, ये हो गया हमारा 33 + 7 40 58 58 + 7 हो गया 65 65 + 6 71 71 + 23 94 94 + 22 116, ये हो गया हमारा 116। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब अगर ये तो हो गया नॉर्मल सा क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट 1 2 3 इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो क्वेश्चन आता है वो इसका नेक्स्ट लेवल है, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ए को 1, बी को 2, सी को 3 कहा जाता है। फिर आगे कहता है डी को 1, ई को 2 और एफ को 3। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अब हमें साफ दिख रहा है कि जो ए बी सी 1 2 3 डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ हमें ऐसे करना है इसको। तो अब हमें ये कोड देगा, अब हमें कोड बताना है, जैसे कि MULE का क्या होगा। तो हमें दिख रहा है जो M है वो 1 नंबर पे है, U कितने नंबर पे है हमें वो दिख रहा है 3 पे है, L कितने नंबर पे हमें दिख रहा है 3 पे है, E कितने नंबर पे है हमें दिख रहा है 2 पे है। इन सबको ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा। ऐसे भी आते हैं, ये हो गया एक और नंबर। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पहले हम इसको नंबर्स में चेंज किया हमने, और फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर दिया, 9 आ गया। अब अगर क्वेश्चन, अब इसका नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम सिंपल सा भी कोड आ सकता है, जैसे कि इसमें कोड दे रखा है 8 जो है वो बी है, या यूँ कहे कि बी को जो है वो 8 कहा गया, आर को 1, के को 6, ओ को 9, एम को 4, डब्ल्यू को कहा जा रहा है 7, टी को कहा जा रहा है 3। तो वॉर्मेट इसको क्या लिखा जाएगा, तो हमें पता है डब्ल्यू को 7 लिखा जा रहा है, आर को क्या लिखा जा रहा है 1, ओ को क्या लिखा जा रहा है 9, एम को क्या लिखा जा रहा है 4, बी को क्या लिखा जा रहा है 8, टी को क्या लिखा जा रहा है 3। तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन में कहता है कि इनको सब्स्टिट्यूट करें या इनके नंबर दे करके उसको ऐड करके ये बताएं कि इनका एडिशन कितना होता है, तो वो देख लीजिए, ये 10 20 और 32, इनका एडिशन हो गया 32। ऐसे हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम ये जो होते हैं ये नंबर वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड आते हैं। इनके अलावा अब एक और चीज़ आती है, वो है पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अब हम पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। टाइप 8, अब हम देखते हैं पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट देख लेते हैं कि पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट में
कैसे पेयर्स बनाने होते हैं, हमें सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डिल्यूजन। क्वेश्चन में कहा गया है डिल्यूजन एक शब्द है, इन सब में से वो वर्ड्स कितने हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी बनाए हुए हैं जितना कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में बनाते हैं। मतलब डी जो है वो 4 पे आता है, ई जो है वो 5 पे आता है, एल कितने पे आता है ये हमें देखना है। एल आता है हमारा 12 पे, यू आता है 21 पे, एस हमारा कितने पे आता है, एस आता है हमारा 19 पे, ये 9 पे आता है, 14 और ये 15। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में उतनी ही दूरी है जितनी दूरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होती है। मतलब ABCDE, 1 के बाद में 2 आता है, एक पेयर हो गया, 2 के बाद में 3 आता है, 2 पेयर हो गया, ये 1 का 3 से हो गया, 1 का 4 से हो गया, 1 का 5 से हो गया। ऐसे हमें देखना है 3 का 5 से हो गया, 4 का 2 से हो गया। ऐसे हमें इनके पेयर्स बनाने हैं तो वो हम यहाँ पे बनाए। जैसे डी जो है वो 4 पे आता है, अब हम 4 को लेंगे, 4 5 एक पेयर हो गया, 6 7 8 9 दो पेयर हो गया, 10 11 पेयर नहीं बन रहा है। अब हम 5 को लेके चले, 5 6 7 8 9 5 और 9 का एक पेयर हो गया, 10 11 नहीं हो गया। अब हम यहाँ पे भी प्लस ऐड करेंगे, 6 नहीं हो रहा है। 12 के अंदर अब हम 12 13 14 15 16 17 नहीं बन रहा है, 12 13 14 नहीं बन रहा है, 21 22 अब बड़ा तो है नहीं, 19 20 21 22 नहीं बन रहा, 20 21 22 नहीं बन रहा, 9 10 11 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा है। अब हम 15 से लेंगे, 15 16 नहीं बन रहा, 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा। अब हम 14 से लेंगे, 14 से आगे नहीं, 14 15 बन गया, 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा है। तो हमारे कितने पेयर्स बने वो अब हम देखेंगे, 1 पेयर और ये 2 पेयर और ये 1 पेयर, मतलब 1 2 3 4 पेयर्स हमारे कितने बन रहे हैं। इसके अंदर हमारे 4 पेयर्स बन रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने पेयर बने, तो हमारे कितने पेयर बने, 4 पेयर बने। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर पेयर्स बनते ही नहीं हैं, जैसे कि अब ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने पेयर बनते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को पहले हम चेंज करेंगे और लिखेंगे 5 15 3, यू हमारा कितने पे आता है 21 13 5 14 20। अब जैसा कि इसमें हमें दिख रहा है, अब हम जोड़ेंगे 5 से 6 7 8 9 10 11 12 नहीं जुड़ रहा, 15 16 नहीं है, 15 16 17 18 19 20 नहीं जुड़ रहा, 3 4 5 3 और 4 डी का कोड जो होता है वो 4 होता है, हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो लिखा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा, 15 का भी नहीं बना, 3 4 5 नहीं बना, 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा, 21 22 21 से वो तो ऊपर है ही नहीं, 21 से ऊपर यहाँ पे भी नहीं, 13 14 15 नहीं बन रहा, 16 नहीं बन रहा, 14 15 16 नहीं बन रहा, 5 6 7 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा, 14 15 नहीं बना, 15 16 17 18 19 20 नहीं बना, 20 21 22 23 24 25 26 अब नहीं बन रहा। इसके अंदर जो हमारे पेयर्स बने, पेयर्स कितने बने हमारे, 0 नन, एक भी नहीं। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर पेयर्स जो है वो नहीं बनते हैं, तो उसका ऑप्शन जो आता है वो होता है नन, एक भी नहीं। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं आंसर का कितना होता है, सिंपल हम इसे चेंज कर देंगे 1 14 आंसर के जो कोड्स होते हैं वो हमें लिखना है। जैसे ए का कोड 1 होता है, एन का कोड 14 होता है, एस का कोड 19 होता है, डब्ल्यू का कोड 23 होता है, ई का कोड जो होता है वो 5 होता है
और आर का कोड होता है हमारा 18। इसमें कितने पेयर बने वो देखेंगे। 1 के बाद 2 3 4 5 6 नहीं बना, 14 15 16 17 18 14 15 नहीं बना, 19 20 21 22 नहीं बना, 20 21 नहीं बना, 23 24 25 नहीं बना, 24 25 नहीं बना, 5 6 7 8 9 नहीं बना, 5 6 नहीं बना, 18 19 20 21 22 20 नहीं बना। तो इसमें पेयर्स कितने बने? पेयर्स कितने बने हमारे? 2। तो ये जो होते हैं ये आते हैं हमारे पेयर्स के कोड अल्फ़ाबेट के। ये जो है हमारा ये पूरा जो सेशन है ये पूरा अल्फ़ाबेट्स और कोड पूरा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। हमने सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं। हमने टोटल 8 टॉपिक्स कवर अप किए हैं, जो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट या अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट कोड, डी कोड, वर्ड सब्स्टिट्यूट, नंबर वर्ड सब्स्टिट्यूट, पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, सारे कोड। बाकी के रीजनिंग के टॉपिक्स वगैरह हम कल से शुरू कर देंगे। कल से हम रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स भी करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें, और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमसे जो हमारा ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा, आपको नोट्स वगैरह सब टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएगी। और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।